डॉक्टर साहब, इस पूरे विश्व का कोई डॉक्टर हो, लेकिन किसी भी माता, किसी बहन का रजो धर्म नहीं रोक सकता। कोई दवा नहीं बनी है। लेकिन जी प्रभु, चार से 5 दिन तक केवल उसका जो डेट बढ़ाया जा सकता है, 4 से 5 दिन का। लेकिन रजो धर्म को रोका नहीं जा सकता। लेकिन जो माताएं बहनें कथा कर रही हैं और जो हमारे समाज के अगुआ लोग कथा करा रहे हैं, बतलाइए, जो 5 लाख 10 लाख में जो कथा करने जा रही हैं, वो तो पैसों की लोभ में जा रही कथा करने। कोई यह तो कह नहीं सकता कि आप शुद्धता आपके अंदर है कि अशुद्धता है, और उस व्यास मंच पर बैठ करके अपने भी भ्रष्ट हो रही, आपको भी भ्रष्ट कर रही हैं। इस पवित्र ग्रंथ को आज के समय में इतनी कथाएं हो रही, लोगों की बुद्धि विपरीत क्यों हो रही है? क्योंकि अब लोभवश कथा हो रहा है, ज्ञान के लिए कथा नहीं हो रहा है, लोभ के लिए कथा हो रहा है। जब हम मंच पर बैठ करके हम स्वयं अशुद्ध हैं, महीना में 3 कथा लगी हुई है, 2 कथा लगी हुई है, और 1 महीने में एक बार निश्चित रूप से 7 दिन 8 दिन के लिए अशुद्धता होना है। प्रथम दिन चांडालिन, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन उसके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग उसके रूप हैं। अब बताइए, जो माता बहन बैठ करके उस पर कथा कर रहे हैं, उस व्यास मंच पर, उस यजमान का कितना भला होगा। अतः इन माताओं बहनों को सदैव अपने मन में, एवं जो समाज के अगुआ हैं, इन रहने दीजिए। बच्चे हैं, बच्चे भगवान के स्वरूप हैं, बच्चों को रहने दीजिए। बच्चों का स्वभाव ही है, जो बालकन है और बंदर हैं, इनको कितना भी समझावा जाए ना, तो ये कभी भी मानने वाले नहीं। उनका स्वभाव है ना। अजामिल गया और उसने देखा रजो धर्म में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसको लेकर के वह अपने घर पर आया। जो उसके कर्म थे, उस कर्म से वह बहुत ही दूर हो गया, चोरी हिंसा का कार्य करने लगा। उसके 9 पुत्र हुए। एक दिन की बात, कुछ संत महात्मा उसके वहां पधारे। बहुत बड़ी जब भाग्य होती है, तब यह जान लीजिए किसी के वहां संत ब्राह्मण अच्छे लोग आते हैं। यदि कोई अच्छा व्यक्ति है, यह कोई जरूरी नहीं है, यह कोई जरूरी नहीं है कि जो बहुत ही एक जिन्स पहनने वाला भी संत हो सकता है। संत कहां से होता है? वेशभूषा से नहीं। संत सर्वप्रथम जो है अंतर मन से होना चाहिए। श्री राधे। भैया अपना देखते रहो आप सभी लोग। बड़े भाग्य जब जानिए, जब मिलने आवे संत, संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। संत किसी के वहां आवे तो समझ लीजिए कि परमात्मा की बड़ी कृपा है। संत भगवान पधारे, उसके वहां कोई आता नहीं था।
यदि आपके वहां कोई किसी कारण बस किसी प्रयोजन बस आ रहा है और आप उसका सहयोग कर पा रहे हैं तो परमात्मा का नाम लेकर सहायता जरूर करना चाहिए। एक छोटी सी बात बता दें, मैं हमारे बुआ जी के लड़के, बुआ जी के हमारे जो लड़के, वह जो ये बड़े बड़े जो भगोने होते हैं ना जिससे प्रसाद तैयार की जाती है, वह 8-10 भगोना वह खरीद करके लेकर के आए, बड़े बड़े पात्र को। हम ऐसे पूछ लिए कि भैया आप क्यों स्कूल आए हैं, टेंट हाउस खोलने का आपका विचार है? वह हमारी बातों पर हंस पड़े। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है शास्त्री जी, और हमारी इच्छा यह है कि हमारे वहां कोई आवे हम उसका इसी बहाने सहयोग करें। आज के समय में टेंट हाउस के बर्तन में पता नहीं क्या क्या बनता है। उन्होंने कहा कि जहां भागवत हो, रामायण हो, कथा हो, कीर्तन हो, यदि अच्छे संत कहीं यदि प्रसाद पाना चाह रहे हो तो हमारा बर्तन, हमारा पात्र निःशुल्क सेवा उन लोगों के लिए रहेगा। तो यदि आपके पास कोई आता है, कोई आता है और परमात्मा ने आपको दिया है, कोई वस्तु दी है, तो आप जो है जी जान से आप सेवा करिए। अब जो उसकी पत्नी थी वह मन ही मन विचार कर रही, आज बड़ी कृपा परमात्मा की जो हमारे वहां संत भगवान पधारे, अब वह संतों का स्वागत करती है और उनके लिए वह देती है क्या, प्रसाद तैयार करने के लिए सामग्री को देती है। तो संतों को कभी किसी के पिंड के अंदर प्रयास करना चाहिए न पावे, क्योंकि किसी के पिंड के अंदर, पिंड समझ रहे हैं आप लोग, पिंड समझ रहे हैं, किसी के घर के अंदर, किसी के घर के अंदर ब्राह्मण को, संत को, जो गायत्री का उपासना करता है, जो ब्राह्मण, जो संत अपनी उपासना करते हैं, जो साधक जिसे कहा जाता है, किसी के पिंड के अंदर वह प्राप्त करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो उनके पुण्य क्या होते हैं, क्षीण होते हैं। इसीलिए पहले ब्राह्मण, संत उनके घर से बाहर ही अपने हाथों से स्वयं जो है प्रसाद को पकाते थे और स्वयं जो है अपने भी पाते थे और सबको पवाते थे। सभी संतों ने क्या किया कि प्रसाद बनाया, प्रसाद बना करके भगवान का भोग लगाया, स्वयं पाया और अजामिल की पत्नी को भी दे दिया, उसके बच्चे को भी दे दिया। रात्रि के समय अजामिल आया। अजामिल ने देखा कि अरे मैं दुनिया को लूटता हूं और हमारे वहां स्वयं संत महात्मा आ गए हैं। तो अपनी पत्नी से बहुत ही डरता था। एक तरफ गेट की तरफ देख रहा है कि कहीं पत्नी आ ना जाए, और दूसरी तरफ उन संतों को धमका रहा है, अरे हमारे घर पर आ गए, क्या क्या हमारी पत्नी से बहला फुसला कर लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब यह जानते हैं कि अब इस घर के पुरुष चले गए होंगे, तो बहुत सारे लोग आते हैं तमाम सामान को बेचने के लिए, तमाम जो है। उसने कहा क्या क्या लिया, और दुनिया को मैं लूटता हूं और तुम हमारे घर को लूटने आए हो। उन्होंने कहा मैं कुछ भी तुम्हारे वहां से नहीं लिया, केवल प्रसाद पाया हूं। अच्छा प्रसाद पाए हैं? इन लोगों ने कहा प्रसाद पाए गए, दक्षिणा नहीं पाया। अजामिल ने कहा अरे दक्षिणा की चिंता ना करो, दक्षिणा मांगोगे तो जो तुम्हारा चिमटा कमंडलू है इसको मैं ले लूंगा, दक्षिणा नहीं दूंगा। अब उन्होंने कहा कि दक्षिणा मुझे तुझसे पैसा नहीं चाहिए। अजामिल क्या चाहिए? तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, उससे पुत्र होगा और उसका नाम तुम नारायण रख देना, इतनी सिर्फ ही मेरी बात मान लेना, इतनी दक्षिणा देना है। मन ही मन विचार किया, चलो आखिर नाम तो कुछ रखना ही है, ठीक है नारायण ही रख देंगे। संत भगवान चले गए। तो संत जो होते हैं किसी का एक गिलास जल यदि पी लेते हैं तो उसके भला के बारे में सोचते हैं किस प्रकार से इसका भला हो जावे। संतों की यह महिमा है। संतों ने दक्षिणा रूप उसके पुत्र का नाम नारायण यह मांग लिया। समय आने पर पुत्र हुआ, पुत्र का उसने नाम नारायण रखा। अब वह जहां से भी आवे अपने पुत्र को बुलावे, नारायण, पुत्र नारायण, बेटा नारायण तुम कहां हो?
बेटा तुम कहां हो। अब वह धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता गया। एक समय की बात कि उसने अपने पुत्र का ध्यान कर रहा था, नारायण नारायण। उसी समय यम के दूत आते हैं और उसको ले जाने लगते हैं। वह बुलाता है, पुत्र नारायण तुम कहां हो, पुत्र नारायण तुम कहां हो। तुरंत भगवान के पार्षद आ जाते हैं और भगवान के पार्षद आकर के जब देखते हैं यम के दूत हैं, यहाँ पर यम के दूत हैं, बस उन यम के दूतों को वो भगाने लगते हैं। कहते तुम सब यहाँ से चले जाओ। यम के दूत कहते हैं कि इतना बड़ा पापी है, इतना बड़ा पापी है, यह आपको नहीं बुलाया, आपके भगवान को नहीं बुलाया। किसको बुलाया? यह बुला रहा था अपने पुत्र को। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, भगवान के पार्षदों ने कहा एक बात हमें बताओ, नारायण इसका जो पुत्र है यह आज आया है, यह बतलाओ कि हमारे भगवान कब से हैं। उसने कहा कि भाई आपके भगवान तो बहुत ही, वह तो आदि नहीं, वह तो अनादिकाल से हैं, वह अनादिकाल से हैं। अब वह उन्होंने कहा जब अनादिकाल से हैं तो ये हमारे भगवान को बुलाए हैं, अतः इसे हम अपने नारायण के पास ले जाएंगे। यह हुआ कि पहले कन्फर्म मैं कर लूं। यम के दूत चले गए यमराज के पास और यमराज के पास जाकर कह रहे प्रभु मैं आपकी अब नौकरी नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि उसने अपने पुत्र को बुलाया, अपने पुत्र को बुलाया, लेकिन भगवान के पार्षद आ गए और भगवान के पार्षद आकर के उसे ले जाना चाह रहे हैं। इधर यह देखा कि हमने तो अपने पुत्र को बुलाया, लेकिन भगवान हमारे ऊपर इतनी कृपा किए कि भगवान अपने पार्षदों को भेज करके हमारी रक्षा किए। अच्छा, बस तुरंत वह क्या करता है, अजामिल अपने पूरे परिवार को बुलाता है और पूरे परिवार को बुला कर क्या करता है, कहता सभी लोग हमारा हाथ पकड़ो और हमारे साथ सभी लोग भगवान के नाम का स्मरण करो। अर्थात संतों की जब कृपा होती है तो समझ लीजिए कि सबकी कृपा होती है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओ मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा संत चाहिए जो भगवान से हमारा लिंक जोड़ देवे, और वह कौन कर सकता है? एक संत ही कर सकते हैं। कैसे? मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। वो मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसे संत की, ऐसे गुरु का खोज करिए जो आपका मन भगवान में लगावे, अपने में नहीं। आज के गुरु कैसे हैं? आज के गुरु लोग ऐसे कि तुम किसी भगवान को ना पूजो, मेरा फोटो अपने घर में रखकर पूजो। अच्छा गुरु जी ठीक है, आपका हम पूजन तो करेंगे, क्या होगा इससे? तो हम तुम्हें स्वर्ग
स्वर्ग के द्वार पर मिलेंगे और वहां हम तुम्हें मोक्ष दिला देंगे। जब भक्त यहाँ से, उनका शिष्य यहाँ से जाता है, शिष्य पहले चला गया और स्वर्ग के द्वार पर खड़ा होकर देखता हमारे गुरुजी कहाँ हैं, और जब वहां देखता गुरुजी नहीं है, जब उसका पुनः ध्यान आता है मृत्यु लोक पृथ्वी पर, तो देखता है कि गुरुजी हमारे जेल में पड़े हैं। इसलिए ऐसे गुरु का वर्ण न करिए। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत दरस संत दरस की कितनी महिमा बताई गई है। संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। इस संसार में सब कुछ आसान है, लेकिन संतों का समागम हो पाना यह बहुत कठिन है, क्योंकि संतों की जो वाणी होती है वो बहुत ही सीधी होती है, और सत्य की वाणी जो होती है ना वो सबको सुहाती नहीं है। इसलिए क्या कहता है, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। हम सभी लोग भटकते रहते हैं। अनेकों रास्ताएं हैं इस संसार में, लेकिन हमें वह रास्ता पकड़ना है जो यहाँ से हमें ब्रज को पहुँचा दे, जो हमारे मूल स्थान पर पहुँचा दे। ओ भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। यह मन कैसा है, यह मन बहुत ही अजीब सा है। मन भटकता रहता है ना, मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो, एक दर को जो रहे तो कभी ना दूर दूर हो। क्या कहा जाता है, ओ भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे मन के रोके घोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले।
हमारा, साहस कर जाए हमारा, साहस कर जाए हमारा, माया जाल न फंसे बेचारा, माया जाल न फंसे बेचारा। साहस कर जाए हमारा, साहस कर जाए हमारा, माया जाल न फंसे बेचारा, माया जाल न फंसे बेचारा। मेरे हंस को मोती चुगा दे, ऐसा कोई संत मिले, तेरा ताज हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, तेरा ताज हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, तेरा ताज हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, तेरा ताज हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ताज हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सांवरे सरकार की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। संत की कृपा, जब परमात्मा की कृपा होती है तब संत के रूप में वही भगवान मिलकर के आपके कार्य को कर देते हैं। बिना संतों के सहयोग से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। वह संत कौन होते हैं? वह भगवान के अनन्य भक्त होते हैं। सुग्रीव को भगवान का दर्शन हुआ हनुमान जी जैसे संत का आश्रय लेकर के। अतः संतों की बड़ी महिमा गाई गई है। संतों की बड़ी महिमा गाई गई है। सदैव हम सभी लोगों को भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। कहा जाता है भाय को भाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसिदसहूं। किसी भी प्रकार से आप भगवान के नाम का जाप करते हैं तो भगवान के नाम का सिर्फ एक कार्य है। क्या? उनके नाम का सिर्फ एक कार्य है, आपको मुक्ति देना, बंधन मुक्त करना। इसलिए भगवान के नाम को सोते जागते उठते बैठते हमेशा उनके नाम का स्मरण करते रहें। पूरे परिवार के साथ उसने भगवान के नाम का स्मरण किया और भगवान ने उसको सद्गति प्राप्त की। अतः जब उन्होंने उसको सद्गति प्रदान की, हम सभी लोग इस कथा के माध्यम से देखिए, भगवान के नाम लेने का मतलब है, चाहे वो पुत्र का नाम रख करके लेवें। वैसे हम माला नहीं जाप कर पाएंगे तो कम से कम एक कार्य करें, अपने बालक का नाम राम रख के लेवें। बेटा राम जी आप कहाँ हैं? प्यार से बुलाइए ना, नाम लेने में भी अच्छा लगता है। कृष्ण रख लीजिए, कृष्ण जी आप कहाँ हैं? इसी बहाने जो है भगवान का नाम दिन भर में 100 बार आएगा। आज के समय में तो चिंटू, पिंटू, रिंकू, टिंकू, पता नहीं क्या क्या नाम है। इसलिए भगवान का नाम रख करके कम से कम उसी बहाने भगवान का नाम आ जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हम सभी लोग उस अजा की तरह से, अजामिल कौन है? कोई और नहीं, हम सभी लोग हैं। अज माने बकरा, जो इस माया में बकरा के रूप में हम सभी लोग मिले हुए हैं और माया से लिप्त हैं, वही अजामिल हैं। इसलिए हम सभी लोगों को भगवान के नाम का स्मरण करते हुए
सतत अपने कार्य को करते हुए उनके नाम का आश्रय लेकर के कार्य करते रहने से हम लोगों को भगवान की चरण जो है वह प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद